श्री रामचरितमानस पेज 30 और चौपाई नंबर 43। एहि में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। एहि में रघुपति नाम उदारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं रघुनाथ जी का जो उदार नाम है उसका वर्णन कर रहा हूँ, उसका बखान कर रहा हूँ। अति पावन, वो बहुत पवित्र है, अत्यंत पवित्र है, अति पावन। पुराण श्रुति सारा, सभी वेद ग्रंथों ने उसका वर्णन किया है, बखान किया है। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल करने वाला है, सुख करने वाला है। अमंगलहारी, दुखों को हरने वाला है, कष्टों को दूर करने वाला है, वो राम का नाम। उमा सहित जहीं जपत पुरारी, और उस नाम को उमा सहित यानी कि पार्वती जी के सहित शिव जी भी जपते हैं। पुरारी, जपत पुरारी, वो नाम, मैं उस नाम का बखान कर रहा हूं जिसको शिव जी के सहित पार्वती सब उसका जाप करते हैं। देखिए, एक साधु राम 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 जप कर रहा था। वहीं पर पढ़ा लिखा नौजवान पहुंच जाता है और वो बोलता है, क्या बाबा आप राम 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 करते रहे तो इससे क्या होना जाना है, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वो साधु उस बच्चे को समझाता है, देखिए राम का जो नाम है ये चैतन्य नाम है, इसमें बहुत शक्ति है और राम का नाम करने से मन को शांति मिलती है और एक विश्वास जगता है और हमारे बिगड़े हुए काम भी बनते हैं। तो वो लड़का बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, आप बेकार की बातें करते हो। यदि मैं शक्कर 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 बोलूँ तो क्या मेरा मुंह मीठा हो जाएगा? ऐसे कुछ नहीं होता है। राम राम बोलने से क्या होगा? साधु उसको बहुत समझाता है, तर्क देता है, वो नहीं समझता है। तो बाद में साधु उसको बोलता है चुप, उसको डांटता है, चुप रहने को बोलता है। तो नवयुवक आग बबूला हो जाता है, गर्म हो जाता है। बोला, तुम साधु बने फिरते हो, इतने बड़े महात्मा बनते हो, तुम्हें बोलने का ढंग नहीं है, बोलने का सलीका आपको नहीं आता है। तो वो साधु हंसने लगा। बोला, मैंने आपको क्या बोला? साधु हंसते हुए बोला, मैंने आपको 2 अक्षर का ही शब्द बोला था कि चुप, और आप गर्म हो गए, क्रोधित हो गए। और मैं भी वही 2 शब्द के अक्षर का बोल रहा हूं कि राम का नाम लो, उससे शांति मिलेगी। जब 2 अक्षर के नाम से आपको क्रोध आ सकता है, वो 2 अक्षर के नाम से आपको शांति क्यों नहीं आएगी? मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप शक्कर एक निर्जीव चीज से चेतन चीज की तुलना कर रहे हो। राम का नाम अपार है, उसमें शक्ति है, जगाया हुआ नाम है। इसीलिए उमा सहित जहीं जपत पुरारी, शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस नाम का जाप कर रहे हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि शिव जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, शिव जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। ये कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन किसी ने ये तो बताया ही नहीं कि अमर कथा थी क्या। दोस्तों, वो यही अमर कथा है जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई जी। ये जो राम कथा है ना, यही अमर कथा है। इस राम कथा में मनुष्य के शरीर, इस नश्वर शरीर का ज्ञान, इसमें रहने वाली चेतन आत्मा का ज्ञान, फिर इस पूरे संसार का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान और उससे ऊपर परम पिता परमात्मा का ज्ञान है। और इस पूरे ज्ञान को जो सुन के अपने अंदर धारण कर लेता है, वो अजर अमर हो जाता है। अजर अमर का मतलब वो सुख और दुख से न्यूट्रल हो जाता है, जिसका परिणाम उसका अगला जन्म भी मनुष्य जन्म ही मिलता है। ये है इस कथा का श्रवण करने का फायदा, जिसे कहते हैं कि अमर कथा है। वो यही अमर कथा है जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। तो अब हम ये चौपाई पढ़ते हैं, आपको अर्थ समझ आएगा। एहि में रघुपति नाम
उतारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगलुहारी, उमा सहित जेहि जपते पुरारी। तो दोस्तों, हमारे विचार यदि आपको अच्छे लगें तो हमारा यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर भारत। हम उसी पुराने भारत की खोज की ओर चल रहे हैं। हमारे रीडिस्कवर भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो के लिए आप बेल का बटन भी दबा सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि राम की कथा का कितना महत्व है। ये आप कितने ही बड़े बलशाली हो, धनवान हो, पैसे वाला हो, आपके पास बाजू बल हो, शस्त्र बल हो, धन बल हो, सब कुछ हो, लेकिन यदि धार्मिक बल नहीं हो, यदि आप भगवान परमात्मा को नहीं मानते हो, तो आप स्वभाव को प्राप्त नहीं होंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।